નમસ્કાર બાળકો, હું પૂજા ટીચર આપનું ધોરણ 1 ગુજરાતીમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। તો આગળ આપણે યુનિટ 124 થી 126 એના વિશે અભ્યાસ કરી ગયા। તો આજે આપણે યુનિટ 27 થી આગળ યુનિટ 27 ત્યાંથી આપણે અભ્યાસ કરીશું। જો અહીં સૂચના છે, ચિત્ર ઓળખો અને યોગ્ય મૂળાક્ષર સાથે લીટી દોરીને જોડો। જોઈન ધ સેમ पिक्चर विथ प्रॉपर अल्फ़ाबेट। यहाँ पर चित्र को पहचान कर उसके योग्य मूळाक्षर यानी अल्फ़ाबेट के साथ जोड़ना है। तो इस बॉक्स में एक तरफ पिक्चर और दूसरी तरफ अल्फ़ाबेट यानी मूळाक्षर दिए गए हैं। चित्र को पहचान कर हमें उसके योग्य मूळाक्षर के साथ जोड़ना है। तो यहाँ किसका चित्र है? बमरडो। बमरडानो ब। तो इस लाइन में ब कौन से नंबर पे है? इस लाइन में ब तीसरे नंबर पे है। तो बमरडो की पिक्चर को हम ब मूळाक्षर के साथ जोड़ देंगे। इस तरह से आपको जोड़ना है। यह पिक्चर किसका है? किसका चित्र है? यति। यति नो य किसका है? यति। तो इस लाइन में यह मूळाक्षर कहाँ पे है? इस लाइन में यह मूळाक्षर चौथे नंबर पे है। तो हम यति के चित्र को यह अल्फ़ाबेट के साथ जोड़ देंगे इस तरह से। यह चित्र किसका है? किसका है? ध्वजा। ध्वजानो द। इस लाइन में ध कौन से नंबर पे है? ध मूळाक्षर पहले नंबर पे। तो ध्वजा के चित्र को हम ध मूळाक्षर के साथ इस तरह से जोड़ देंगे। यह चित्र किसका है? फटाकड़ा। किसका? फटाकड़ा। फटाकड़ा नो फ। इस लाइन में फ मूळाक्षर कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे। फटाकड़ा के चित्र को हम फ मूळाक्षर के साथ इस तरह से जोड़ देंगे। है ना आसान बच्चों? आपको भी इस तरह से अपनी बुक में जोड़ना है। अब हम दूसरे बॉक्स को इसी तरह से इस चित्र को हम योग्य मूळाक्षर के साथ जोड़ेंगे। देखो फटाकड़ा का चित्र है, कौन सा? फटाकड़ा का। और इस लाइन में फ मूळाक्षर दूसरे नंबर पे है। तो फटाकड़ा के चित्र को हम फ मूळाक्षर के साथ इस तरह से जोड़ देंगे। यह चित्र किसका है? यह ध्वजा का चित्र है। किसका? ध्वजा का। इस लाइन में ध मूळाक्षर कौन से नंबर पे है? पहले नंबर पे। तो ध्वजा के चित्र को हम ध मूळाक्षर के साथ जोड़ेंगे। यह चित्र किसका है? यति। यति नो य। इस लाइन में यह मूळाक्षर कौन से नंबर पे है? चौथे नंबर पे। यति के चित्र को हम यह मूळाक्षर के साथ जोड़ देंगे। यह चित्र किसका है? बमरडो। बमरडो के चित्र को हम ब मूळाक्षर के साथ जोड़ देंगे। इस लाइन में ब तीसरे नंबर पे है। तो बमरडा के चित्र को हम ब मूळाक्षर के साथ इस तरह से अच्छे से जोड़ देंगे। तो बच्चों, यहाँ आपका यूनिट 127 पूरा होता है। आपको भी इसी तरह से अच्छे से जोड़ना है। अब हम यूनिट 128 उसके बारे में अभ्यास करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या सूचना है? हरोड़ में जुदो पड़तो मूळाक्षर शोधी तेना ऊपर गोल करो। सर्कल ऑन डिफरेंट अल्फ़ाबेट।
यहाँ पे जो हरोड़ दिए गए हैं 1 2 3 4, इसमें अलग अलग अल्फ़ाबेट है। यहाँ पे 4 अल्फ़ाबेट है। उसमें से जो सबसे अलग दिखाई देता हो उस मूढ़ाक्षर पे हमें गोल करना है। तो पहले हरोड़ में देखते हैं। पहला मूढ़ाक्षर कौन सा है? फ। दूसरा ब। इस हरोड़ में सबसे अलग कौन सा मूढ़ाक्षर दिखाई दे रहा है? तो फ। तो हम फ पर गोल करेंगे। फटकड़ानो फ कौन सा मूढ़ाक्षर है? फटकड़ानो फ। इसी तरह इस हरोड़ में अब हम देखते हैं यह मूढ़ाक्षर है यह तीनों इसमें सबसे अलग द जानो द, यह मूढ़ाक्षर सबसे अलग दिखाई दे रहा है। तो हम द जानो द इस मूढ़ाक्षर पर हम अच्छे से गोल करेंगे। बच्चों, आपको भी इसी तरह से जो डिफरेंस अल्फ़ाबेट है उस पर गोल करना है। अब हम तीसरे हरोड़ देखते हैं। यहाँ पे द जानो द, य तीनों द जानो द जानो द। इस हरोड़ में यह सबसे अलग दिखाई दे रहा है ना? हाँ, 3 द है और 1 य है। तो हम य तीनों मूढ़ाक्षर पे गोल करेंगे इस तरह से। चौथे हरोड़ को देखते हैं। यहाँ पे फटाकड़ानो फटाकड़ानो बमरडानो फटाकड़ानो फ। इस हरोड़ में सबसे अलग दिखाई देने वाला मूढ़ाक्षर बमरडानो ब है। कौन सा? बमरडानो ब। तो हम यहाँ पे गोल करेंगे। यहाँ आपका यूनिट 128 पूरा होता है। जो हरोड़ में सबसे अलग मूढ़ाक्षर दिखाई दे उस पर हमें गोल करना है। उसी तरह से हम अब यूनिट 129 उसके बारे में भी अभ्यास करेंगे। यहाँ पे जो सूचना है उसे हम पढ़ते हैं। चौरस में आपेलो मूढ़ाक्षर शोधी तेना ऊपर गोળ દોરો। सर्कल ऑन गिवन स्क्वेयर अल्फाबेट। यहाँ पे जो स्क्वेयर है यानी चौरस है उसमें जो मूढ़ाक्षर है उसे हमें इस बॉक्स में से पहचान कर उस पे गोल करना है। तो देखो इस स्क्वेयर में यानी चौरस में कौन सा मूढ़ाक्षर है? बमरडानो ब। कौन सा? बमरडानो ब। हम इस बॉक्स में ब को देखेंगे तो इस हरोड़ में ब को देखकर उस पे गोल करना है। तो पहला कौन सा है? जबलानो ज। दूसरा बमरडानो द ब। तीसरा द जानो द। चौथा नड़नो अड़। तो चौरस में ब है तो हम यहाँ पे ब मूढ़ाक्षर पे गोल करेंगे। बमरडानो ब। उसी तरह से चौरस में कौन सा मूढ़ाक्षर है? य। और इस हरोड़ में देखते हैं हम यह कहाँ पे है। लखोटानो ल, ट टामेटो न ट, च चकली न च, य तीनों य। तो चौरस में य तीनों य मूढ़ाक्षर है तो हम यहाँ पे य तीनों य मूढ़ाक्षर पे गोल करेंगे। उसी तरह आगे इस चौरस में द मूढ़ाक्षर है द जानो द। तो हम इस हरोड़ में द जानो द उस पे हमें गोल करना है। तो देखते हैं य तीनों य, डमरू न द जानो द, फेण न अण। तो चौरस में कौन सा है? द जानो द मूढ़ाक्षर है। तो हम इसमें इस हरोड़ में दिए गए द जानो द मूढ़ाक्षर पे गोल करेंगे। अब इस चौरस में फटाकड़ानो फ मूढ़ाक्षर है तो यहाँ पे हम देखते हैं
फटाकड़ा न फ, ब बकरी न ब, छ छतरी न छ, अजगर न अ। चौरस में फ मूढ़ाक्षर है और हमें फ मूढ़ाक्षर पर ही गोल करना है, तो हम इस तरह से इस पे भी गोल कर देंगे। तो यहाँ पे चौरस में जो जो मूढ़ाक्षर है उसे हमें यहाँ पे पहचान कर उस पे गोल करना है। तो यहाँ पर आपका यूनिट 129 यानी 129 पूर्ण थाई छे। अब हम यूनिट 130 उसके बारे में अभ्यास करेंगे। सूचना मुजब मूढ़ाक्षर शोधी तेना पर गोल दोरो। देखो यहाँ पे 4 बॉक्स दिए गए हैं, बराबर ना। उसमें ब मूढ़ाक्षर पे गोल है, तो सूचना के अनुसार हमें इस गोल के अंदर जो मूढ़ाक्षर है उसे हमें यहाँ नीचे पहचान कर उस पे गोल करना है। तो इस गोल में कौन सा मूढ़ाक्षर है? बमरडानो ब। तो हमें यहाँ उसे खोजना है और बमरडानो ब मूढ़ाक्षर पे हमें गोल करना है। तो चलो खोजते हैं। यह कौन सा है? दड़ानो द। यह मूढ़ाक्षर ससलानो स। यह मूढ़ाक्षर बमरडानो ब और यह विमान व। तो इस 4 मूढ़ाक्षर में ब यहाँ है, तो हम सूचना के अनुसार ब मूढ़ाक्षर पे गोल करेंगे। बमरडानो ब। उसी तरह से इस गोल में य मूढ़ाक्षर है, य तीनों य। नीचे दिए गए 4 मूढ़ाक्षर में हमें य पर गोल करना है। मगर नो म, गदा नो ग, यतीनो य, जमरूख न ज। तो इस 4 मूढ़ाक्षर में य यहाँ है, तो हम य पर गोल करेंगे। उसी तरह इस गोल में ध मूढ़ाक्षर है, तो हमें यहाँ ध पर गोल करना है। धजानो ध, खल नो ख, कमड़ नो क, तपेली नो त। इस राउंड में कौन सा मूढ़ाक्षर है? द। तो हमें धजानो ध मूढ़ाक्षर पे गोल करना है। उसी तरह इस राउंड में फ मूढ़ाक्षर है, तो हम आगे देखते हैं। रमकड़ा नो र, हरण नो ह, नख नो न, फटाकड़ा नो फ। तो राउंड में कौन सा मूढ़ाक्षर है? फ। तो हमें भी फ पर ही राउंड करना है। इस तरह से यहाँ आपका यूनिट 130 पूरा होता है।